नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें आज हम लोग सुनेंगे महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र संग्रह अतीत के चलचित्र का चौथा रेखा चित्र सबिया। इससे पहले के 3 रेखा चित्रों को हम वाचित कर चुके हैं। और महादेवी वर्मा की जो अन्य रचना है एक मेरा परिवार, उसके भी समस्त रेखा चित्रों का वाचन हमारे चैनल में हो चुका है। और इस विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि का संकलन हमारे इस चैनल में है। यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का संकलन भी किया गया है, तो आप उन्हें भी पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें। तो आइए आज हम देखते हैं छायावाद की शक्ति कहे जाने वाली महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र अतीत के चलचित्र रेखा चित्र संग्रह का चौथा रेखा चित्र सबिया। सबिया न शबनम का संक्षिप्त है, न सबरात का। वह तो हमारे पौराणिक सावित्री का अपभ्रंश है। पर सच कहें तो कहना होगा कि या तो हमारे उदार आर्यत्व ने दयार्द होकर ही हरिजनों में भी निकृष्टतम जीव को इसकी संज्ञा दी, छाया में पवित्र होने की अनुमति दे डाली, या सबिया के परंपरा के अनुसार सर्वगत परंतु यथार्थ में नरकता माता पिता चतुर पॉकेट मार के समान सबकी आंख बचाकर इस नाम निधि को उड़ा लाए और इसे अपना बनाने के लिए इतना काटा छांटा कि अब इस पर किसी का एकाधिकार प्रमाणित करना कठिन हो गया। मानो मेरे नौकर न बदलने के नियम का विरोध करने के लिए जब बूढ़ा जमादार बिना आज्ञा मांगे ही ऐसी महायात्रा पर चल पड़ा जहाँ से किसी को पकड़कर मंगाना संभव नहीं, तभी एक दिन मांस भर के शिशु नामधारी मांसपिंड को चीकट से कपड़े में लपेटे और अपनी नग्नता को मलिनता से ढकने वाली 5 वर्ष की बच्चिया को उंगली का सहारा दिए सबिया मेरे सामने उपस्थित हुई। उसकी मुख चिकनी काली मिट्टी से गढ़ा जान पड़ता था, परंतु प्रत्येक रेखा में सांचे की वैसी सुडौलता थी जैसे कि पेरिस प्लास्टर की मूर्तियों में देखी जा सकती। आंखों की गठन लंबी न होकर गोल गोल होने के कारण उनमें मेले में खोए बच्चे जैसी सभय चकित दृष्टि थी। हाथ पैरों में मोटे मोटे पर चमकहीन गिलंट के कड़े उसे कैदी की स्थिति में डाल देते थे। कुछ कम चौड़े ललाट पर जुड़ी भौहों के ऊपर लगी पीली कांच की टिकुली में जो श्रृंगार था वह भटकटैया के फूलों से घूरे के श्रृंगार के संस्मरण को याद दिलाता है। कभी लाल पर अब पुराने घड़े के रंग वाली धोती में लिपटी सबिया ऐसी मानो लगी कि किसी अपट शिल्पी की संयत्न गढ़ी मिट्टी की मूर्ति हो जिससे सब सांचे के रंग धुल गए हैं और जहाँ तहाँ से केवल सुडौल रेखाओं के बीच बंधी मिट्टी झांक रही है। पता चला उसका पति बिना उसे बताए परदेश चला गया। जब तब वह शौर में थी, दुख से बीमार पड़ गई और इस प्रकार जिस बंगले में नौकर थी वहाँ से दूसरी मेहतरनी आ गई। यहाँ काम मिल जाए तो बच्चे पल जाएं। तन मन से काम करने के संबंध में उसके आश्वासन की उपेक्षा कर मैं उस छोटी सी गठरी पर संदेह भरी दृष्टि से देखने लगी और प्रश्न किया, इसे लेकर काम कैसे होगा? सबिया ने जब उस मैली दुबली बालिका की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े विश्वास से सिर हिलाकर भाई की देख रेख के विषय में उसकी असाधारण पटुता की व्याख्या सा उदाहरण आरंभ की, तब मैं हंसी न रोक सकी और मुस्कुरा ही दी। वास्तव में बच्चिया की जुगनू जैसी आंखें फैलती हुई अंधेरे जैसी गंभीरता को देख उस पर हंसना निष्ठुर जान पड़ता था और मन रहना सहानुभूतिहीन। उसे काम बताकर जब मैं बरामदे में आ गई तब बूढ़ी भक्तिन के हृदय का कौतूहल मेरे भय का बांध तोड़कर न जाने कितने प्रश्नों में बह निकला। अकथ कथावाचक होने के कारण सबके संबंध में सब कुछ जान रखना उसके जीवन का प्रथम सिद्धांत और जान पड़ता है। सबसे बड़े कथाकार परमात्मा की कृपा से योजना बाहु का गुण उसके जीव में आ बसा था। जब हजारा सुमिरनी जैसी प्रश्नावली के कुछ बिखरे शब्द मेरे कानों में बरबस घुसने लगे तब उनकी उपेक्षा न कर सकने का कारण उत्तरों की करुणा ही रही। सबिया के पति के संबंध में किया गया प्रश्न तो मैं स्पष्ट न सुन सकी, परंतु उसका ना मैया करा धरा न हुई, अपन बिहा बड़ा आदमी रहा। मैं दिया उत्तर बता रहा था कि बोलने वाली का गला भराया है। वो मेहरारू बड़ी गजबिन रही। के उत्तर में सबिया के थके स्वर ने उसकी सफाई में कहा, माता आपन आपन भाग। फिर मैंने सब प्रयास लिखने में मन लगाया और कथा का सूत्र वहीं टूट गया। धीरे धीरे पता चला कि सबिया का पति सत्यवान का
किसी प्रकार भी अंश नहीं है। इतना ही नहीं, वह अपने निरर्थक मैकू नाम के समान भी निरर्थक नहीं हो सका। एक दिन अपने जाति भाई की नई वधू को लेकर वह न जाने कहाँ चल दिया, और वह भी ऐसे समय जब सबिया 3 दिन के शिशु को लिए पड़ी थी। तब से न सबिया ने उसकी आशा छोड़ी, न उसका कोई समाचार मिला। बेचारे जाति भाई ने प्रतिशोध लेने के साथ उजड़ा घर बसा लेने के लिए जो प्रस्ताव सबिया के सामने रखा, उसे अस्वीकृत ही होना पड़ा। अंत में उस बेचारे ने दूध का जल मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है के अनुसार एक बूढ़ी विधवा भाभी को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर निश्चिंतता की सांस ली। ऐसी सबिया को सब झकी कहने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु मुझे तो उसमें काम करने की धुन के अतिरिक्त किसी प्रकार की झक का पता न चल सका। सवेरे ही नीम तले कंकरीली धरती पर एक फटा मैला लाल कपड़ा डालकर वह बच्चे को लिटा देती और कुछ निगरानी करने और कुछ मक्खियाँ उड़ाने के लिए बच्चिया को बैठाकर आप एक तार पिछौरी को कमर में कसकर झाड़ू लगाती। फिर कंपाउंड के एक छोर पर झाड़ू से छर छर संगीत के साथ हवा में उड़ती सी सबिया का नृत्य आरंभ हो जाता, और दूसरे छोर पर कभी वीरासन कभी योगासन में बैठकर छोटे छोटे हाथों से मक्खियाँ उड़ाती, और कभी एक पैर से कभी दोनों पैरों से कूद कूद कर कौवे को डराती हुई बच्चिया का रूपक विस्तार पाता। माँ के दुबले शरीर में सूखी लकड़ी की कठिनता न होकर हरी टहनी का लचीलापन रहता, जो दुर्बलता से अधिक जीवन का परिचय देता, और बालिका के सूखे शरीर में नए पत्ते की चंचलता न होकर पाले से खिल न सकने वाले बंधे किशोर किसलय कोरस का अवश्य हिलना डुलना था, जो विकास का सूचक न होकर जड़ता का परिचय देता। मेरी खिड़की के सामने वाला नीम ही बच्चिया का रंगमंच था, और मेरी कुतिया छात्रावास की पूसी जैसे महत्वपूर्ण दर्शकों का तो वहाँ स्वागत ही होता था। साथ ही परदेसी कौवे, अज्ञात नामा चिड़िया और नीम वासिनी पड़ोसिन गिलहरी की आवभगत में भी कमी नहीं थी, परंतु बच्चिया की तरल सतर्कता को देख यह जान पड़ता था कि कुतिया से लेकर चिड़ियों तक और गिलहरी से लेकर मक्खियों तक सब उसके दुलारे भाई को उठा ले भागने के लिए आकुल हैं। कदाचित उन छद्मवेशी लुटेरों को समझाने के लिए वह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से लेकर चिड़ियों की कूं कूं चूं चूं तक न जाने कितनी भिन्न भिन्न वाणियों में बोलती, और सबसे अंत में संधि के शंखनाद के समान 1 पैसे में खरीदी हुई पिपीही बजाती। उसकी सारी कर्तव्यपरायणता के दुर्ग को भेद कर जब भूख भीतर पहुंच जाती, तब वह उसी मैले कपड़े के एक छोर में बंधा रोटी का टुकड़ा खोलकर उस छिपे शत्रु से समझौता करना आरंभ कर देती। परंतु यह तो मानना ही होगा कि उतने दर्शकों की उपस्थिति में यह कार्य दुष्कर होता। एक बार ज्यों ही उसने मुर्गे के स्वर में कुछ उपलम्ब देने का उपक्रम किया, त्यों ही विद्रोही कौवा उसका भूख से लड़ने का एकमात्र अस्त्र छीन भागा। अंत में मैंने बिस्कुट और एक बेसन का लड्डू भिजवाकर मानो काठ की कटार के स्थान में मशीन गन सौंपने का पुण्य कार्य किया। तब से बच्चिया की याचना कुड़कुड़ कूं होकर मेरे पास पहुंचने लगी, और उत्तर में मैं जो भिजवाती उस पर भक्तिन की झुलझुलाहट की सान चढ़ी रहती। 10 बजे तक सब काम समाप्त कर बाजीगर के समान अपनी सृष्टि को समेटती हुई सबिया नहाने धोने चली जाती। फिर जब तक वह घिस घिस कर मांझी हुई पीतल की चमकीली थाली लेकर खाना लेने लौटती, तब तक छात्रावास में भोजन संबंधी सुदीर्घ कार्यकलाप का उपसंहार हो चुका। थालियों की जूठन जमादार के सिर न मढ़ी जाकर स्कूल की गाड़ियों के बैलों को खिलाई जाए, ऐसी मेरी कठोर और परंपरा विरुद्ध आज्ञा के कारण सबिया को चौके से मिले दाल भात में महाराजिन कहारिन आदि के व्यंग की जो तिक्तता मिलती रहती, उसका मैं अनुमान कर सकती हूँ। सबिया तो किसी की शिकायत करने में इतना हिचकिचाती थी कि मानो ऐसे किसी शब्द से उसके मुंह में छाले भर पड़ जाएंगे। सांझ सवेरे बच्चों की लदी फंदी सबिया को बड़ी कठिनाई से थाली को ले जाते देख मैंने उसे वहीं बच्चों को खिलाकर खा लेने की बात सुझाई। उसने इस तरह सकुचाकर उत्तर दिया मानो किसी अक्षम्य अपराध की स्वीकारती हो। कहा, बच्चिया की आधर धुंधर आजी है मालकिन, वो का बिना खिलाए सिताए कैसे हम खाब। फिर कुछ कहना व्यर्थ था, पर दुखी और दुर्बल स्त्री पर 2-2 बच्चों के साथ अंधी माँ का भार लाद जाने वाले मैकू पर मेरा मन झलझला उठा। पुरुष भी कितने विचित्र हैं, वह अपने छोटे से छोटे सुख के लिए स्त्री को बड़ा से बड़ा दुख दे देते हैं, और ऐसी निश्चिंतता से मानो वह स्त्री को उसका प्राप्य ही दे रहा हो। सभी कर्तव्यों को वह चीनी से ढकी कुनैन के समान मीठे मीठे रूप में ही चाहता है।
जैसे ही कटुता का आभास मिलता कि उसकी पहली प्रवृत्ति सब कुछ जहाँ का तहाँ पटक भाग खड़े होने की होती है। सबिया की अकारण शालीनता पर मेरी ऐसी सकारण ममता उत्पन्न हो गई कि उसका समय एक प्रकार से अच्छा ही कटने लगा। तभी अचानक एक दिन दरवाजे की ओर में दुबकी सबिया के लिए मानो दुर्भाग्य का काम करती हुई भक्ति ने बताया कि उसे एक अच्छी धोती चाहिए। मैंने अर्गनी पर सूखती हुई खद्दर की साड़ी दे देने की अनुमति दे दी, परंतु भक्ति ने मुंह बनाकर कहा, और अच्छी। तब फिर उठकर मैंने कपड़ों में से इस अनिश्चित घोष विशेषणा के अंतर्गत रखने योग्य साड़ियों की छानबीन आरंभ की। जिन दिनों मैंने रेशम पहनना नहीं छोड़ा था, तभी की एक धुल धुल कर फीकी हुई नीली सी रेशमी साड़ी हाथ लग गई और उसी को भक्तिन के आगे फेंक मैंने अपने काम में मन लगाया। जितना कोई स्वयं बता दे, उससे अधिक किसी के संबंध में जानने की मेरी कभी इच्छा नहीं होती। इसे से साड़ी की इस असमय याचना के संबंध में मैंने कुछ न पूछा, पर मेरे स्वभाव की इस कमी को पूरा किए बिना भक्तिन जी ही नहीं सकती थी। वह दूसरों के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी विस्मय की वस्तु है। मैं चाहे जितना आवश्यक काम करती रहूं, परंतु वह मेरे श्रवण की सीमा के भीतर ही कहीं बैठकर संसार भर की कथा अपने आप से कहने के बहाने मुझे सुनाती रहती। अनेक बार मैंने उसे बहुत डांटा भी, पर उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। जब से वह 18 आम और 5 महुए के पेड़ वाला बगीचा, मिट्टी का कच्चा घर और 25 बीघा खेत छोड़कर तथा 3 बेटी दमादों और अनेक नातियों से ममता तोड़कर मेरे पास आई है, तब से मुझे छोड़कर गांव जाने की संभावना उसके मन में घुस ही नहीं पाई। मैं वेतन ना दूं तो भी वह जाने को राजी नहीं, खाना ना दूं तो भी वह गांव के से सत्तू गुड़ लाकर खाने को प्रस्तुत है, पर मुझे छोड़कर वह केवल स्वर्ग जाएगी, और वह भी अपनी इच्छा से नहीं। ऐसे व्यक्ति को सुधारना क्या कभी संभव है? सुधारना क्या संभव है? इसी से वह निरंतर संजय की भूमिका निभाती रहती। अंतर केवल इतना ही था कि महाभारत का संजय अंधे धृतराष्ट्र के पूछने पर युद्ध का समाचार देकर उन्हें आँखों का सुख देता था, और इस अनपूछी संसार कथा के लिए मुझे प्रायः बहरा बनने का दुख भोगना पड़ता है। हाँ, तो भक्ति से पता चला कि मैकू लौटा तो गेंदा के साथ, पर उसे स्टेशन के किसी जमादार के घर अतिथि बनकर आया था। बेचारी सबिया सुख से पागल हो गई और उसी दिन सत्यनारायण की कथा का प्रबंध करने दौड़ी। जब सब ठीक ठाक हो चुका तब मैकू मुँह लटका कर बैठा रहा और पूछने पर गेंदा का समाचार देकर उसे बुला लाने के लिए सबिया की खुशामद करने लगा। इतना ही नहीं, सबिया की रेशमी साड़ी देख कर उसने बहुत दीनता के साथ कहा, यह तो तेरे काले रंग पर नहीं फबती सबिया, इसे तो गेंदा को दे डाल, उस पर खूब खिलेगी। बिना एक शब्द कहे सबिया ने नीली साड़ी उतारकर मैकू के हाथ में थमा दी और स्वयं पुरानी पहनकर अंधी सास के रोकते रहने पर भी गेंदा को घर से लिवा लाने चली गई। पर जान पड़ता है उसका मन टूट गया, क्योंकि वह कभी नींद से सिर टिकाकर रो लेती है और कभी झाड़ू देते देते रुककर आंखें पोंछने लगती है। बेचारी कब से राह देख रही थी, नाम रखती थी, अब आया तो गेंदा को लेकर, पर उस पर न कभी सबिया का सुख दुख पूछा और न बच्चों की ओर देखा, केवल गेंदा की चुगली पर विश्वास कर लड़ता रहता। सबिया का भार और भी बढ़ गया, क्योंकि मैकू को अब कोई काम नहीं मिलता। फिर एक दिन सबिया गेहुए रंग और गोल मुख वाली दृष्ट और चंचल गेंदा को वही नीली साड़ी पहना कर लाई और कहा, छुटकी माँ, 5 लागत है मालकिन, खूब और आशीर्वाद। क्या कहूँ, सुखी रहने का अर्थ होगा कि सबिया को ऐसे ही दुखी देखती रहूँ। अतः मैंने कहा, ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे कि तुम मेल से रहो। इसके 5 दिन बाद सबिया फिर आ उपस्थित हुई। उसके 5 महीने का वेतन अर्थात 10 प्रतिमास के हिसाब से 50 रुपया पेशगी चाहिए। मैंने आश्चर्य से पूछा। पता चला गेंदा का पहला पति और जाति भाई दिक कर रहे हैं। पंचों को रोटी दी जाएगी, तभी तो बेचारे इस महाभारत को नित्य सहने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व पति को उसके निस्तांत शिष्टाचरण का पुरस्कार न देने से एक आत्मत्याग का सिद्धांत उपेक्षित रह जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए सबिया भी के बच्चों को भूखों मारना मेरी इच्छा नहीं हुई, पर कुछ रुपए देने ही पड़े। जब मालूम हुआ कि शेष का प्रबंध करने के लिए सबिया ने अपनी मृत माता की अंतिम निशानी रुपए वाली हमेल बेच दी, तब मुझे पश्चाताप हुआ। मुझे जानना ही चाहिए था कि वह स्त्री कोई कर्तव्य स्वीकार करने के उपरांत आनाकानी नहीं करती।
गेंदा का उस घर में रहना सर्वसम्मत हो जाने पर भी सबिया का कष्ट नहीं घटा, क्योंकि वह हर सांस में लड़ती रहती। फिर भी जब मैं दोनों पर समय सबिया को एक बड़े लोटे में दाल और थाली में रोटी चावल ले जाते देखती तो मेरा मन विस्मय से भर जाता। इतने अंगारों से भरे जाने पर भी इसमें वात्सल्य का अंचल और दूसरों को छाया देने में कितना समर्थ है। यह जैसे अपने नादान बच्चों के उत्पात की चिंता नहीं करती, उसी प्रकार पति की हृदयहीन कृतज्ञता, सपत्नी के अनुचित व्यंग और सास की अकारण भर्त्सना पर ध्यान नहीं देती। उसके निकट मानो सब बच्चे हैं। इसी से उनका कर्तव्य से जी चुराना उसे कर्तव्य विमुख नहीं बनाता। मैकू की अयोग्यता का विस्तृत आलोचना प्रत्यालोचना के उत्तर में उसका सरल और संक्षिप्त प्रश्न यही रहता, यदि वह पागल हो जाता या किसी भयानक रोग से पीड़ित होता तो सब उसे क्या करने की सलाह देते। उत्तर चाहे कितना तर्कहीन हो, पर इससे सबिया के हृदय की व्याख्या हो जाती। वह उन महिलाओं में से नहीं है जो पति के हल्केपन को उनके बंगले, कार, वैभव आदि के पाशंग रख कर भारी कर सकती थी। उसकी गणना उनमें नहीं हो सकती थी। इतनी यातना मंदिर के द्वार पर स्वयं धर्म कठोर और सहज पहरेदार है, न उनमें जिनमें दिग्भ्रांत मस्तकों के समाज नंगी तलवार लटकती रहती है। इतने वर्षों में मैंने एक दिन ही सबिया को हताश देखा। मैकू और गेंदा किसी गांव में मेला देखने जाने पर नहीं लौटे, तभी पास के बंगले में चोरी हो गई। ऐसी स्थिति में दूसरों के अपहृत धन से साहूकार बने हुए बड़े आदमी अपने नौकर चाकर ही नहीं, आसपास के दरिद्रों को भी कैसे पशुओं के हाथ सौंप देते हैं, यह कौन नहीं जानता। उनके चाहे गए धन में से एक कौड़ी भी वापस न मिले, पर अपने विक्षिप्त क्रोध में वे इन दरिद्रों के जीवन की बची खुची लज्जा को भी तार तार करके फेंके बिना नहीं रहते। अपने पकड़े जाने की संभावना से मृत प्राय साबिया जब मेरे सामने अब हमार पत न बची मालकिन कहकर चुपचाप आंसू बरसाने लगी, तब उसकी व्यथा ने मेरे हृदय को एक विचित्र रूप से स्पर्श किया। समाज में स्त्री की मर्यादा का जो मूल्य निश्चित कर दिया गया, केवल वही उसकी गुरुता का मापदंड नहीं है। स्त्री की आत्मा में उसकी मर्यादा की जो सीमा अंकित रहती है, वह समाज के मूल्यों से अधिक मूल्यवान है। इसी से संसार भर का समर्थन पाकर जीवन का सौदा करने वाली नारी हृदय में भी सतीत्व जीवित रह सकता है। अंत में सबिया पर आई विपत्ति किसी प्रकार टल गई। इस संबंध में कैसे उसकी कथा के संबंध में वह कथा से संबंध नहीं रखता। इसी सलज और कर्तव्यनिष्ठ सबिया को लक्ष्य करके जब एक परिचित वकील पत्नी ने कहा, आप चोरों की औरतों को क्यों नौकर रख लेती हैं, तब मेरा शीतल क्रोध उस जल के समान हो उठा जिसकी तरलता के साथ मिट्टी ही नहीं पत्थर तक को काट कर रख देने वाली धार भी रहती है। मेरे मुख से अचानक निकला, यदि दूसरे के धन को किसी न किसी प्रकार अपना बना लेने का नाम चोरी है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम में से कौन संपन्न महिला चोर पत्नी नहीं कही जा सकती। प्रश्न करने वाले के मुख पर कालिमा सी फैलती देख मुझे कम क्षोभ नहीं हुआ, पर तीर छूटा ही नहीं, लक्ष्य पर चुभ भी चुका था। सच तो यह है कि मैं सबिया को उसकी पौराणिक नारित्व के निकट पाती हूँ, जिसमें जीवन की सीमा रेखा किसी अज्ञात लोक तक फैली थी। उसे यदि जीवन के लिए मृत्यु से लड़ना पड़ता तो यह न मरने के लिए जीवन से संघर्ष करती। तो इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र संग्रह सबिया का दूसरा रेखा चित्र। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। दूसरा नहीं, चौथा रेखा चित्र आपको पसंद अवश्य आया होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे कहानी चैनल पे मौजूद विभिन्न कहानियाँ उनको सुने, पढ़ें और अभ्यास करते रहें। और इसके आगे के रेखा चित्र भी हम इसी संग्रह में लाएंगे, क्योंकि इसमें 11 रेखा चित्रों का संकलन है। तो फिर मिलेंगे नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।